Hello guys, today we'll start our chapter number 2, which is land, soil, water, natural vegetation and wildlife resources. When I say natural vegetation, it means the plants which naturally grows at a place. एक जगह पे जो naturally without any human interference कोई plant वगैरह grow होता है किसी place पे, okay? And wildlife resource means about the animal of a particular place. Now, as this chapter begins, it starts with the story of a girl, Mamba, who lives in an African continent in a country called Tanzania. Okay, this is her daily routine. She gets up early, goes kilometers to fetch water, then comes back home and helps her mother out in the household activities. After that, she helps her brother in taking care of the goat. Then the chapter talks about her father, who grows barely. Barely means minimum amount of maize and beans, which is not sufficient to fulfill the need of the families. Okay, from the story, we get to know about the land, soil, water condition, natural vegetation and wildlife resource of तंजानिया. ओके, यहाँ से क्या पता चलता है, जो मम्बा जो गर्ल है उसका रूटीन कैसे है. सुबह जल्दी उठती है बेचारी, सुबह फिर उसको काफ़ी किलोमीटर्स दूर जाना पड़ता है टू ब्रिंग वाटर. ठीक है ना, घर पे पानी अवेलेबल नहीं है, वाटर सप्लाई ऑन द टैप्स आर नॉट अवेलेबल, देयरफॉर उसको काफ़ी किलोमीटर्स मूव करना पड़ता है जस्ट टू ब्रिंग वाटर. वापस आके मदर की हेल्प करती है, फिर अपने ब्रदर की हेल्प करती है इन वॉट, टेकिंग केयर ऑफ द गोट. यहाँ पता चलता है कौन सी एनिमल है इनके इधर, बकरियाँ ज़्यादा रखते हैं. ठीक है, फादर फिर कैसे ग्रो करते हैं, क्या चीज़ ग्रो करते हैं, मेज और बीन. बेयरली मतलब बहुत ही मिनिमम अमाउंट में उगा पाते हैं. देयरफॉर क्या पता चल रहा है कि लैंड किस चीज़ को, मतलब कौन सी नेचुरल वेजिटेशन हो रही है, किस चीज़ को सपोर्ट कर रही है लैंड, मेज या बीन्स को. लेकिन इतनी क्वांटिटी ही उगती है कि वो बेयरली अपनी सफिशिएंट नीड्स फुलफिल कर पाते हैं अपनी फैमिली की. ठीक है ना, सफिशिएंटली नीड्स फुलफिल भी नहीं कर पाते हैं फैमिली की. सॉरी, मिस्टेक है, करेक्टेड. तो सफिशिएंट नहीं है ये अमाउंट अपनी फैमिली की नीड्स को फुलफिल करने के लिए. नाउ मूविंग अहेड ऑन द स्टोरी ऑफ अ पीटर. दिस गाय पीटर लिव्स इन न्यूजीलैंड. हिज डेली रूटीन इज ही गोज टू द स्कूल जाता है. फैमिली क्या करती है, फैमिली रन्स अ बिजनेस ऑफ वूल प्रोसेसिंग फैक्ट्रीज. ओके ना, फैक्ट्री है उनके पास, अच्छे खासी मशीन वगैरह भी है. ओके, दे हैव अ शिपयार्ड एट द हिल. शिपयार्ड एक अलग जगह है अपनी भेड़ों को रखने के लिए. ठीक है ना, यूज़ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड साइंटिफिक मेथड्स. लेटेस्ट मशीन यूज़ करते हैं, जो भी नई टेक्नोलॉजी आती है उसको यूज़ करते हैं, साइंटिफिक मेथड्स यूज़ करते हैं. ऑल्सो ग्रोज ऑर्गेनिक वेजिटेबल. इससे पता चलता है न्यूजीलैंड में लाइफ इज़ फार वे बेटर देन व्हाट इट इज़ इन तंजानिया. ठीक है ना, तो पता चलता है एवरीवेयर the condition of land, soil, water, natural vegetation and wildlife resources are different for different people. Okay, moving ahead, now we'll talk about one important natural resources which is our land. Land is a very important natural resource. Okay, it is given in the, one fact is given in the box in your book which says only 30% of the total area of earth is occupied. 100 में से सिर्फ 30% एरिया ही जो लैंड का है वो पॉपुलेटेड है. अदरवाइज कुछ जगह पे तो बहुत ही मतलब कम पॉपुलेशन है, स्पार्सली पॉपुलेटेड है, या फिर वहाँ अनहैबिटेटेड है, मतलब वहाँ कोई रहता ही नहीं है. ओके, सो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन है लैंड में, हमें पता चलता है क्योंकि 100 में से ओनली 30% ऑफ द टोटल एरिया इज़ कवर्ड बाय द पॉपुलेशन. तो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हुआ. 70% तो हमारा ऐसे ही पड़ा है, कहीं पॉपुलेशन कम है, कहीं बिल्कुल भी नहीं है. ओके, अगेन ये बोलते हैं कि जो प्लेन्स और रिवर वैलीज होती हैं हमारी, वहाँ पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा होती है और एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ भी बहुत ज़्यादा होती हैं. वाई? because this type of area, this type of land is suitable for agricultural activity. Agriculture activity ज़्यादा होगी तो people will prefer staying in these areas. Okay. Now moving ahead, we have a new term here, land use. As the name suggests, land use. भाई ज़मीन का क्या काम है, ठीक है ना. तो land use is nothing but the land used for different purpose.
ठीक है ना, अलग अलग पर्पस के लिए काम करते हैं, लैंड को हम यूज़ में लाते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल सम यूज़ लैंड एज एग्रीकल्चरल लैंड, कई लोग वहाँ रोड्स बना देते हैं, कुछ लोग फॉरेस्ट्री कंटिन्यू करते हैं, एंड सो मैनी अदर एक्टिविटीज़। तो जैसे लैंड को तुम यूज़ करोगे उसके बेसिस पे वी डिफाइन द लैंड यूज़, भाई वो कैसी लैंड है। ओके, अगेन द लैंड यूज़ इज डिटरमाइंड बाय द फैक्टर्स लाइक टोपोग्राफी, सॉइल, क्लाइमेट कैसा है, वाटर कैसे है, एक्सेट्रा। व्हेन आई से टोपोग्राफी मतलब प्लेन्स है, माउंटेन्स है, डेजर्ट है, एक्सेट्रा, भाई कौन से तरीके का एरिया है, सॉइल फर्टाइल है कि अनफर्टाइल है, क्लाइमेट कैसा है, पानी अवेलेबल है कि नहीं, दे आर सेवरल अदर फैक्टर्स जो एक लैंड यूज़ को डिटरमाइन करते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ टू इम्पॉर्टेंट ह्यूमन फैक्टर्स, व्हेन आई से टू इम्पॉर्टेंट ह्यूमन फैक्टर दैट अफेक्ट्स और डिटरमाइन द लैंड यूज़ आर टेक्नोलॉजी, कैसी टेक्नोलॉजी है वहाँ पे, और कितनी पॉपुलेशन है उस एरिया में, और कितने लोग वहाँ रह रहे हैं, ठीक है ना। दैट्स इट फॉर दिस टॉपिक। नाउ मूविंग अहेड, व्हेन वी टॉक अबाउट द ओनरशिप, व्हेन आई से ओनरशिप मतलब उसका मालिक कौन है, ठीक है ना, लैंड का। तो लैंड इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, पब्लिक लैंड और कम्युनिटी लैंड, और प्राइवेट लैंड। व्हेन आई से पब्लिक और कम्युनिटी, नाम से ही पता चल रहा है एवरीबडी कैन यूज इट, लाइक योर कम्युनिटी पार्क्स, ओके। व्हेन आई से प्राइवेट लैंड, जो तुम्हारी किसी एक इंडिविजुअल को बिलोंग करती होगी, ठीक है ना। इफ आई से माई हाउस इज माई पब्लिक प्रॉपर्टी और प्राइवेट प्रॉपर्टी, ऑब्वियसली इट्स अ प्राइवेट प्रॉपर्टी, राइट। मेरा घर है ना वो, आई कैन से मेरा घर। कैन आई गो आउट एंड से अ कम्युनिटी पार्क, मेरा कम्युनिटी पार्क? नो, बिकॉज इट इज़ अ पब्लिक प्रॉपर्टी, पब्लिक ओनरशिप के अंदर आता है, वेयर एज बाय हाउस कम्स अंडर द प्राइवेट ओनरशिप। ओके, नाउ वी टॉक अबाउट कंजर्वेशन ऑफ द रिसोर्सेज। विच रिसोर्स? लैंड हियर। ओके, वाई कंजर्वेशन इज नेसेसरी? जस्ट अ क्विक रिविजन। पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, लोग ज़्यादा बढ़ गए हैं, ठीक है ना, तो डिमांड भी ज़्यादा होगी। डिमांड कैसे ज़्यादा होगी? अब इतनी पॉपुलेशन है, उनको लैंड भी चाहिए ना रहने के लिए, कहीं लैंड तो चाहिए होगी उनको, इतनी पॉपुलेशन को कहीं एडजस्ट करने के लिए। देयरफॉर डिफॉरेस्टेशन जैसी हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं, फॉरेस्ट ख़त्म होते जा रहे हैं। अगर ऐसी एक्टिविटीज़ हम कंटिन्यू करते रहे तो उससे क्या होगा? फियर ऑफ नेचुरल रिसोर्स का लॉस हो जाएगा, फियर ऑफ लूजिंग ऑफ नेचुरल रिसोर्स। Please comment down what do you understand by the natural resource, because this topic I have covered in my previous video. Go and revise it if you can't explain what do you understand by the term natural resource. Okay, now talking about the conservation. Conservation क्या होता है ये भी पिछली वीडियो में बताया था. It's about using the resources carefully and in a rational manner. Okay, land के लिए हम क्या क्या conservation methods use कर सकते हैं? पहले तो हमें reduce करनी चाहिए degradation of land. लैंड को ख़राब ना हो, उसकी क्वालिटी डिग्रेड ना हो, उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमें कंजर्व करना चाहिए लैंड को। ओके, सेकंड इज़ एफॉरेस्टेशन. एफॉरेस्टेशन इज़ ऑपोजिट ऑफ डिफॉरेस्टेशन. मतलब डिफॉरेस्टेशन होता है तो पेड़ काट देते हो, एफॉरेस्टेशन इज़ प्लांटिंग मोर एंड मोर ऑफ ट्रीज. ओके, थर्ड, रेगुलेटेड यूज़ ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स. हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम कितनी अमाउंट में केमिकल या फर्टिलाइजर्स यूज़ कर रहे हैं, सो दैट इट डज नॉट हार्म आवर लैंड और डिग्रेड द क्वालिटी ऑफ द लैंड इन द लॉन्ग टर्म. ओके, नाउ चेक द एक्टिविटीज़ लाइक ओवर ग्रेजिंग. हमें चेक्स रखना चाहिए ओवर ग्रेजिंग जैसे कोई भी एक्टिविटी ना हो रही हो, ठीक है ना. एंड सेवरल अदर कंजर्वेशन मेथड्स आर देयर. Please comment down 2 to 3 new methods which I haven't discussed in the video, so that I can know how well you have understood this lecture. Now, what is the moral of the story? When I say land, soil, water, etc., natural vegetation, wildlife, these are our resources. Just a reminder, use our resources in a sustainable way. Otherwise, क्या होगा? फ्यूचर जनरेशन को रिसोर्सेज नहीं मिलेंगे यूज़ करने के लिए. यहाँ कौन सा कंसेप्ट आता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का. प्लीज़ इफ़ यू कांट रिमेंबर व्हाट डू यू मीन बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट, गो एंड वॉच द प्रीवियस वीडियो. दैट्स इट फॉर टुडेज video. Will continue in our next video. Thank you.